हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से सारे लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको पता है कि राज्य वन सेवा परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा है, यानी एमपीपीएससी के थ्रू जो फॉरेस्ट की जो एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम जो है आपकी 24 जुलाई को हो चुकी हैं। इसके ऊपर पूरी जो आंसर की हैं, डिटेल आंसर की, यानी सभी लगभग 150 प्रश्नों के जवाब उस आंसर की में मैंने दिए हैं। तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसका कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा सकता है। देखो, ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, इसका निर्धारण तो केवल आयोग के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन भी एक एक संभावना जो व्यक्त होती है, तो उसके थ्रू मैं बता सकता हूँ आपको कि इसका कट ऑफ जो है बजाय जो आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। क्यों रह सकता है, इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो पेपर था उसका लेवल क्या था। अकॉर्डिंग टू मी नहीं, ये मेरे अनुसार नहीं, ये उन बच्चों के अनुसार जो इस पेपर को देने गए थे। उस पेपर को देने के बाद में उन लोगों से खुद मैंने पूछा कि आखिर पेपर किस प्रकार का था, तो उनके क्या जवाब रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से पेपर का जो विश्लेषण या जो पेपर था उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। यानी वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। दूसरी बात है, दूसरा जो प्रश्न ये हो सकता है कि इसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती हैं। आई बात समझिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में राज्य वन सेवा परीक्षा से संबंधित एक आयोग के द्वारा जो एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले बच्चों का प्रतिशत दिया गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। देश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम होने के अगले दिन ही जारी किया गया था। खैर, इसमें तारीख 24 जुलाई 2022 की है। इसमें क्या कहा गया है वो आप देख सकते हैं कि राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन जो है 24 जुलाई 2022 को एक सत्र में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जो है इंदौर जिले के लगभग 17 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 2775 अभ्यर्थियों हेतु आयोजित की गई थी। मतलब टोटल जो इसमें आपके एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो 2775 अभ्यर्थी थे। उक्त परीक्षा में 2613 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इस प्रकार राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 94% रही। ये आयोग के द्वारा ऑफिशियल तरीके से जारी किया गया नोटिस था। अब इस नोटिस का क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ कि जो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। दोस्तों, मेरे द्वारा जो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस पेपर को देकर आए, उनके बारे में मैंने इस पेपर के बारे में विश्लेषण किया। तो उन्होंने बताया कि सर जो हैं, हाँ, 150 नंबर का कुल पेपर था। इसमें से 50 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल ईजी थे। यानी ऐसे थे जो एमपीपीएससी का कोई भी स्टूडेंट अगर उनको पढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सही साबित थे। 50 क्वेश्चन उन्होंने बताया कि 50 क्वेश्चन ईजी थे। उसमें से उन्होंने कहा कि 50 प्रश्न जो ऐसे थे जो मॉडरेट थे, मतलब जिसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, जबकि 50 प्रश्न ऐसे थे जो एक तरीके से कठिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट से थोड़े से कठिन थे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो 50 प्रश्न जो आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न थे, वो एक तरीके से एमपीपीएससी के विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं इजी तरीके से देखे जा सकते हैं। वहीं 50 क्वेश्चन मॉडरेट टाइप से थे, यानी उनमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा था। और 50 क्वेश्चन जो हैं उन्होंने बताया, ये एक विद्यार्थी का नहीं बता रहा हूँ, 3-4 विद्यार्थियों से मैंने अलग अलग वे में उनसे डिस्कशन किया। तो 50 जो क्वेश्चन थे वो एक तरीके से टफ कह सकते हैं कि हाँ, थोड़े से टफ थे। ठीक है। इनमें इस 50 क्वेश्चन में से आप 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे सिलेबस से। मतलब सिलेबस तो क्या कह सकते हैं, लेकिन एक था कि बच्चे की पहुंच से थोड़े से बाहर वाले प्रश्न थे। तो इस प्रकार से पेपर का जो है 150 प्रश्न आपके थे। अब यहाँ पर आप सीधी सी बात है कि पेपर बहुत सारे को अगला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो है पेपर इजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा कठिन था, तो ऐसा भी नहीं है।
प्रश्न पत्र को ओवरऑल कहें तो एक तरीके से हम कह सकते थे कि पेपर जो है मॉडरेट था, ना कठिन था ना इजी था, मतलब बीच वाला हिस्सा था। तो इसका भी आपका कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी हैं लगभग 90, आपको पता है कि 94% तक विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम अटेंड किया है। सीधी सी बात है कि इतने प्रतिशत विद्यार्थियों का अटेंडेंस या प्रेजेंट होना एक तरीके से कट ऑफ पर भी थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है। कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है, इसकी विश्लेषण जो है या इसका विस्तार से डिटेल में हम चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे ये पता चलता है कि कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकता है। दूसरी बात क्या जाएगा उसके बारे में मेरी रिसर्च थोड़ी चल रही है। मैं पुराना डाटा भी एनालिसिस करता हूँ, उसके साथ में नया डाटा और प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर भी थोड़ा सा विश्लेषण करने के बाद ही मैं कट ऑफ का जो है थोड़ा सा बनाता हूँ। वैसे हर सब्जेक्ट पर या हर एग्ज़ाम के ऊपर कट ऑफ मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बताने से बच्चों के मन में आशा उत्पन्न करना या ज़्यादा बताकर जो वास्तविक बताना होता है वो बताकर बच्चों को निराश करना, ये थोड़ा सही नहीं लगता है। लेकिन फिर भी एक संभावित कट ऑफ बताने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बातें हैं, आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर जो आयोग द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब तक आ सकती हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर की जहाँ तक मेरा मानना है, चूँकि आज जो है एक लेटेस्ट अखबार में भी दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी, जो कोर्ट की जो अगली हेयरिंग है ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो जो है 1 अगस्त को होने वाली है। यानी 1 अगस्त को आपकी हियरिंग है और यहीं से आपका, क्योंकि आयोग ने साफ मना किया है कि जब तक कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन फाइनली नहीं आता है तब तक हम कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये 1 अगस्त के बाद में अगर क्लियर होता है ओबीसी आरक्षण को लेकर तो आपका 1 अगस्त के बाद ही आंसर की, इससे पहले तो कोई भी चांसेस नहीं है। उसके बाद में कोर्ट की क्या तारीख लगती है उस पर भी थोड़ा सा निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी इत्मीनान से मेरी पसंद आई होगी। अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझा होगा तो ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एमपीपीएससी से जुड़ी हुई हर खबर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती हैं। साथ ही एमपीपीएससी की अन्य एग्ज़ामों की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।